देखिए देखिए शासन की नीति में अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, मतलब आपने अगर किसी को पेमेंट किया, फर्ज़ी पेमेंट हो गया, आप यदि उसका कंप्लेन करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन, आप बैंक के पास जा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन, जिस ऐप से आपने पेमेंट किया उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आप एसबीआई में कंप्लेन करेंगे या किसी भी बैंक में कंप्लेन करेंगे, अपने खाते जहाँ आप होम ब्रांच में फ़ोन करेंगे, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे और उसमें 90 दिन का टाइम मांगेंगे। वो 90 दिन तक आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, और पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी गारंटी ज़ीरो है। आप इनके बार बार फ़ोन करेंगे तो ये कह देंगे कि पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया, अब ये रिकवरी करा के आपको नहीं देंगे। अब दूसरे ऑप्शन, आप इनके ऐप में जाएंगे, ऐप का नंबर आप तो पहली बात लगेगा नहीं, और अगर आप कहीं गूगल या कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे तो कई बार फर्जी निकल जाएगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेट रहता है, तो वहाँ से भी आपको नहीं होगा। अब आप थाने में जाएंगे तो थाने में आप शिकायत देंगे और कंटिन्यू घूमेंगे तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। इसके लिए दो तरह के लोग, या तो बहुत बड़ा अमाउंट हो, चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो बड़े लोग के पास ही होगा, छोटे लोग के पास बहुत बड़ा अमाउंट होगा नहीं, तो छोटे लोग का पैसा रिकवरी होने के चांसेस तो ना के बराबर हैं। अनावश्यक वो परेशान होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, उनको पैसे एक नहीं मिलेंगे। अब रही बात बड़े लोगों की, बड़े लोगों का बड़ा अमाउंट रहेगा तो उसमें भी उनको 50% पैसे मिल जाएंगे। तो ये है आज की न्यायपालिका। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पैसे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूपीआई के थ्रू या किसी के थ्रू पैसे अकाउंट से अकाउंट में गए हैं। जब अकाउंट किसी को ओपन करते हैं, सारे बैंक के पास रूल है कि वो आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और एक जान पहचान के अकाउंट नंबर भी कई बार मांग लेते हैं। इनके पास और एक ऑप्शन होने चाहिए कि ये उस घर को विजिट करें जिसके नाम पे अकाउंट खुलवाया गया है, और पैसे अकाउंट से अकाउंट गए हैं, मतलब इनके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, और वो बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे गए हैं। या इनके पास एक ऑप्शन और है कि किसी भी पैसे को, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं कि हम किसी को मैसेज किए और मैसेज को हम डिलीट कर सकते हैं, सेम केस इनको करने चाहिए बैंक में भी कि किसी भी अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो वो 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी इनके XYZ इनके पास पैमाने हो, उस पैमाने के हिसाब से ये उस पर रोक लगा दें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेन्युइन भी ट्रांसफ़र हो या कोई भी ट्रांसफ़र हो, उससे कुछ नहीं है। जो भी पैसे किसी के अकाउंट में गए हैं, उस पैसे को वो अकाउंट वाला 1 घंटे तक यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो इस केस में हो गया तो नॉर्मली क्या फ़र्ज़ी हुआ, उसके साथ फ़र्ज़ी वाला हुआ, उसको पता चला, उसने तुरंत होल्ड लगाया, पैसे रिवर्स आ जाएंगे। बैंक ये कर सकती है, बैंक को ये करना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं करेगी। बैंक आपसे केवल और केवल चार्ज लेगी, किस नाम पे लेगी? मिनिमम बैलेंस के नाम पे लेगी। आपको एटीएम देगी, उसके चार्ज लेगी, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्ज लेगी। तो केवल चार्ज वसूलने के लिए बैंक नहीं है ना, बैंक को ये सुविधा देनी चाहिए ना अपने कस्टमर को। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप ये कर सकते, बहुत ईजी है। किसी भी अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र हो, 1 घंटे तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, ये सबके लिए कॉमन लागू हो जाए। 1 घंटे बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अकाउंट में फर्जी निकला तो 1 घंटे बाद पैसे वापस तो मिल जाएंगे उस व्यक्ति के। इस पे विचार करने चाहिए।